जम्मू कश्मीर के बजट को लेकर डेली वेजर्स, कैजुअल मुलाजमीन को, अडॉक बेस वर्कर्स को, डेली रेटेड वर्कर्स को और कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजमीन को लेकर अहम तरीन तफसीलात देना चाहूँगा। इस साल जो बजट पेश होने वाला है, सब लोगों की नज़र है कि जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन के लिए कुछ इस बजट में बेहतर हो सकता है। कैबिनेट मिनिस्टर जावेद अहमद राना का बड़ा बयान आ चुका है। उन्होंने कहा कि साल 2026 और 27 में खुशखबरी आने वाली है और ये साल खुशी का साल है, क्योंकि अगर मैं ये बात कह रहा हूं तो इसमें कोई ना कोई ज़रूर वज़न होगा। ये कहना है जावेद अहमद राना का। हालांकि जावेद अहमद राना ने ये कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात और वाक़ात पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि माजी में जो कुछ हुआ है वो जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए तो नहीं हुआ है। लेकिन उमर अब्दुल्ला की सरकार के बनते ही अब जम्मू कश्मीर के लोगों को कई जगहों पे रिलीफ मिलने वाला है। जैसे कि उन्होंने कहा कि डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, एडहॉक बेस मुलाजमीन या डेली रेटेड वर्कर्स, उसके साथ साथ कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजमीन, कई सारे मुलाजमीन का और भी नाम लिया। साथ ही साथ बिजली का बिल का हवाला दिया, टूरिज़म का हवाला दिया, एग्रीकल्चर का हवाला दिया कि हम इस बार जम्मू कश्मीर के बजट में बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं। हालांकि पहला दिन जो आज का दिन था, आज के दिन मीटिंग हुई है। तकरीबन जो है वो 24 महकमों के साथ एक दिन में मीटिंग हुई है उमर अब्दुल्ला की, और ऐसे ही 3 दिनों में कई सारे टोटल 24 महकमों के साथ मीटिंग्स होनी है। आज कई सारे महकमों के साथ मीटिंग हुई है, कल भी होगी और उसके बाद भी होगी। तो 3 दिन एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग्स रहेंगे, उसके बाद बजट पेश होगा और बजट में जम्मू कश्मीर के लिए कुछ बड़ा ज़रूर हो सकता है। इस बारी मुलाजमीन की तनख्वाहों को बढ़ाया जा सकता है। डेली वेजर्स को परमानेंट या रेगुलराइज करने के लिए हुकूमत की कोशिशें जारी हैं। बायोमेट्रिक किया हुआ है। तकरीबन 60,000 से ज़्यादा मुलाजमीन है जो इस समय सरकार के ऊपर है, और सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन मुलाजमीन की को वक्ती तौर जो है वो मजबूत किया जाए। वहीं जानकारी के मुताबिक NYC के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा हुकूमत की जानिब से किया जा सकता है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की कोशिशें हैं, लेकिन सतीश शर्मा जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनकी कोशिशें रैबरे खेल वालों के लिए हैं। उन्होंने रैबरे खेल की फ़ाइल को ऑन क्लियर किया हुआ है और वो बहुत जल्द रैबरे खेल को बहुत बड़ी खुशखबरी सुना सकते हैं। मुझे नहीं लगता डेली वेजर्स को इंसाफ मिलेगा, मुझे नहीं लगता NYC को इंसाफ मिलेगा, आशा वर्कर्स को, आंगनवाड़ी को इंसाफ मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि रैबरे खेल वालों को कुछ अच्छा ज़रूर मिल सकता है, क्योंकि उनके महकमे का जो मिनिस्टर है वो लगातार उनके लिए कोशिशें कर रहा है। अब आपको मालूम है कि कई सारे मुलाजमीन को सर्विसेज से टर्मिनेट भी किया था। हालिया ही गांदरबल सब डिवीज़न के अंदर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे, तकरीबन वो 200 कुछ लोग थे जिन्हें मुलाजमत से निकाल दिया गया था। वो फाइल भी जो वो ऑनरेबल मिनिस्टर के टेबल पे है। उमर अब्दुल्ला के साथ उस फाइल को लेकर चर्चा हुई है और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि हम इस पे भी ज़रूर गौर करेंगे और गौर करने की हमें ज़रूरत है। हालांकि इस मामले में मियां अल्ताफ़ अहमद लारवी ने भी इंटरवीन किया है। उनकी इंटरवेंशन के बाद कई सारी चीज़ें जो हैं वो बड़े पैमाने पर दुरुस्त हो सकती हैं, लेकिन इस वक्त के हालात और वाक़ात हमें इजाज़त नहीं देते कि हम उस बात पर बात करें जो बात वक्त से पहले करना एक बेवकूफ़ी आप लोगों के लिए समझी जा सकती है। अभी हालात और वाक़ात ऐसे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर कि यहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा है, तंगदस्ती बहुत है, लाचारी बहुत है और लापरवाही बहुत है। तो जम्मू कश्मीर का हर आम इंसान इस वक्त मुश्किलात की घड़ी से निकल रहा है, हर दूसरा इंसान तकलीफ़ की घड़ी से जी रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस समय के हालात की वजह से काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन बड़े पैमाने पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के कुछ फ़ैसले जम्मू कश्मीर को बहुत बड़ी राहत दे सकते हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के कुछ बड़े फ़ैसले जम्मू कश्मीर के आवाम को बहुत बड़ी राहत दे सकते हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के कुछ बड़े फ़ैसले जम्मू कश्मीर की हुकूमत को कुछ बड़े फ़ैसले दे सकते हैं, कुछ बड़े फ़ायदे दे सकते हैं। तो हमें इंतज़ार करना होगा और सबकी नज़रें, सबकी निगाहें बजट पे हैं। बजट पेश होने वाला है, लेकिन जावेद अहमद राना ने क्लियर किया है कि साल 2026 और 27 में जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है।